नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि शनिवार को शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। राम भक्त हनुमान जी और सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। एक समय की बात है, शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठकर राम जी के ध्यान में मगन थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी अपने श्री राम जी के ध्यान में मगन थे। उसी समय सूर्यपुत्र शनिदेव टहलते हुए वहाँ आ गए। शनिदेव को शक्ति पर बहुत अहंकार था। वह सोचते थे कि सारी सृष्टि में शक्ति मुझ में है, सबसे ज़्यादा मैं ही शक्तिमान हूँ। शनिदेव श्री राम भक्त हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डालते हुए आगे बढ़े। वह हनुमान जी के पास जाकर बड़े ही अहंकार स्वर में बोले, ए बंदर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ। हनुमान जी बड़े ही प्यारे स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आप कौन हैं? शनिदेव फिर अहंकार स्वर में बोले, मैं परम तेजस्वी सूर्य का पुत्र शनि हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा नाम सुनकर कांपने लगता है। सावधान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी बड़े ही प्यारे स्वर में बोले, मैं अपने राम जी के ध्यान में मगन हूँ। मुझे मेरे ध्यान में व्यवधान मत डालो। और उसके बाद घमंड में शनि ने फिर से कहा, मैं कहीं जाकर लौटता नहीं हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करके ही जाता हूँ। हनुमान जी के बार बार प्रार्थना करने पर भी शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी फिर बोले, महाराज मेरे भजन ध्यान में आप विघ्न उत्पन्न मत कीजिए। शनिदेव फिर ऊंचे स्वर में बोले, जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा अवश्य प्रभावित होती है। अतः मेरी ये 7.5 आप पर भी प्रभावित होने वाली है और मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। हनुमान जी बोले, ठीक है, आपको आना है तो आप आ जाइए, परंतु यह तो बता दीजिए कि आप रहेंगे कहाँ। हनुमान जी को शनिदेव बोलने लगे कि मैं मनुष्य की 7.5 पर पूरे 2.5 वर्ष उसके मस्तिष्क पर बैठकर बोलने लगता हूँ। अगले 2.5 वर्ष मैं प्राणी के उदर में यानी पेट में बैठकर उसको अस्वस्थ बनाता हूँ और अंत में 2.5 वर्ष प्राणी के पैरों में बैठकर उसे भटकाता हूँ। यह कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तिष्क पर आ बैठे, जिससे हनुमान जी के मस्तिष्क में खुजली होने लगी। तब हनुमान जी ने अपने सिर पर अपनी गदा को जोर से मारा और बोले, जय श्री राम जय श्री राम। जैसे ही गदा शनिदेव को लगी तो शनिदेव बोले, ए हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी बोले, मेरे सिर पर खुजली हो रही है। हनुमान जी बोले, मैं अपनी खुजली इसी तरह मिटाता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने अपने सिर पर एक और गदा मारी। जय श्री राम जय श्री राम।
फिर शनिदेव हनुमान जी के पेट पर आ गए। फिर हनुमान जी ने अपनी गदा अपने पेट पर मारी। इससे शनिदेव करा उठे। फिर वह हनुमान जी के पैरों पर चले गए। हनुमान जी ने फिर अपने पैरों पर गदा मारी और फिर बोले, जय श्री राम। जैसे ही हनुमान जी ने अपने पैरों में गदा मारी तो शनिदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे हनुमान, हे भक्तराज, हे करुणा में, हे महावीर, हे हनुमान, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं आपकी शरण में हूँ। हनुमान जी बोले, शनिदेव, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। मेरे शरीर में सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम ही रहते हैं, यहाँ पर किसी दूसरे का स्थान नहीं है। शनिदेव बोले, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरी पीड़ा को कम करे। तब हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे भक्तों को तंग नहीं करोगे, तुम उनकी राशि पर कभी नहीं आओगे, ऐसा वचन दो, तभी मैं तुम्हें पीड़ा से मुक्त कर सकता हूँ। और यदि तुमने मेरे भक्त को परेशान करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड दूंगा। शनिदेव बोले, महाप्रभु, मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद तब हनुमान जी ने शनिदेव को पीड़ा पर लगाने के लिए तेल दिया। तभी से शनिदेव जी को तेल चढ़ाया जाने लगा। जो भक्त हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें शनिदेव परेशान नहीं करते। तो लोग शनि की दशा से पीड़ित हैं, उन्हें चाहिए हनुमान की भक्ति करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।